ऊंच नीच को ज्ञान न हो, अपने घर का अपने बल का वहां पे कोई अभिमान न हो। जहां भी भगवान की चर्चा होती हो, सत्संग होता हो, वहां पर शांति स्वरूप से बैठ करके सुनना चाहिए। अपने घर का घमंड त्याग करके, या हमने धन की भावना में फंस करके घमंड में जाते हैं, इसे सब कुछ त्याग करके जाना चाहिए। अहंकार को त्याग कर जाना चाहिए। मानव के जीवन में दो ही शत्रु हैं, दो मित्र। कर्म योग दो मित्र हैं और ईर्षा और क्रोध दो शत्रु हैं। यदि ईर्षा क्रोध में मनुष्य जो फंस जाता है, समझ लो वो पतन की ओर चला जाता है। और जो मनुष्य कर्म और योग को यूज करता है, सेवन करता है, उन्हें शांति मिलती है, कदाप उनको दुख प्राप्त नहीं होता। क्योंकि श्री सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जो गंगा मैया के किनारे पर बैठे हैं पवित्र भूमि पर, तो महाराज सुखदेव ने कथा श्रवण कराई। हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें ये अवगत कराने के लिए जा रहा हूं कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे प्रतापी महान राजा हुए जिन्होंने भगवान की चर्चा को मन लगा करके तो श्रवण किया, लेकिन महान बालक पैदा हुए जिन्होंने छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त किया। 10 रुपए डंबर महाशय जी, 10 रुपए डंबर महाशय जी ये भगवान की कथा में प्रदान करते हैं। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों को सदैव सद्बुद्धि देता रहे भगवान, ने ही ऐसा आकांक्षा है। लेकिन सुखदेव समझा रहे हैं, भारत की भूमि पर छोटे छोटे महान बालक पैदा हुए। इस भारत की भूमि पर उन्होंने छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। छोटी सी आयु में हमारा भारत देश जो था एक आर्यव्रत देश था, सर्वश्रेष्ठ, पूजा पाठ करने वाला, भक्ति करने वाला। लेकिन आर्य वही है, प्रत्येक मनुष्य को पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि हमें मानस देह प्राप्त हुई है, तो हमें भगवान का गुणानुवाद अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, लेकिन सुखदेव ने समझाया, परीक्षित, एक महाराज अयोध्यापुरी में बड़े आदर्श राजा हुए थे, लेकिन उत्तान और प्रियव्रत, उत्तान प्रियव्रत बड़े ही आदर्श राजा थे। एक जिनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम सुनीति, और सुनीति कहते किसको है? जिसके अच्छे विचार हो, अच्छे आचरण हो, अच्छी अच्छी बातों को मनन चिंतन करती हो। लेकिन राजा पर धन दौलत सब कुछ है, बहुत ही आदर्श राजा हैं, लेकिन संतान की कमी रही राजाओं पर। सुखदेव समझा रहे राजन परीक्षित, और नीतिवान भूपा
सुनाए हाल प्रजा रह राजी और जकिया सकीरत की ध्वजा रे सरग में भैया गाजी। अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी और जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में वीरन गाजी। अरे धर रोज सुमधान, अरे धर रोज सुब ध्यान राजय अंदाजी, राजय अंदाजी और जकिया सकीरत की ध्वजा रे सरग में वीरंगाजी। और एक इसकी धर्मपत्नी है जिसका नाम सुनीति है। अरे भक्त विपत्तियां सब पे टूटे विपदा सब सताए दे जाई और अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ा पिछाई। अरे जो गिरधारी होते नहीं मिट तो पंथ दिगंबर ख्यारी समरिया होते नहीं मिटते बंधन दिगंबर क्यारी। महाराज पर सब कुछ है, धन और दौलत वैभव सब कुछ है, लेकिन कमी है तो एक ही बात की कि जिनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। दुख इस बात का था, लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं है जिस घर में एक बेटा ना हो तो बड़ा कष्ट होता है। महाराज उत्तानपाद शिकार खेल करके जब जंगल से घर आए, देखा महारानी सुनीति चिंता में बैठी हुई है, नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है, सोच रही है परमात्मा सब कुछ है, धन दौलत, लेकिन एक पुत्र नहीं है। और जिस घर में एक बेटा ना हो बड़ा कष्ट होता है। दुख इसी बात का है कि हमारे घर में एक संतान नहीं है, इसी बात का कष्ट है। सज्जनों, अब तो महाराज बड़े दुखी हैं, लेकिन सुनीति कहने लगी, महाराज रो करके एक शब्द कहने लगी, अरे नाए दिल मेरे धीर ज्यादा रोंगी, बोली अरे नाए दिल में जा धीर रे धरूंगी। रूपेश भैया, अरे जा आत्मघात रे करूंगी। प्राणनाथ, इससे तो मुझे मर जाना ही ठीक है। क्यों? दुख इस बात का है कि मेरे घर में संतान नहीं हुई है।
गिर नाई भाई संतान सोच दिल भारी अरे ना जाने किस कारण रूठे करतारी और 20 रुपए महेश के लड़के हन्नी ये भगवान के चरणों में भिजवा रहे हैं 20 रुपए। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों को सदा सद बुद्धि देता रहे प्रभु। भगवान से यही आशा आकांक्षा है।